हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री की। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, जो ये क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ोगे ना तो हमें दोनों साइड्स को क्या करना है, इक्वल करना है। दोनों साइड्स कौन सी होती है? एक होती है LHS, जो इस तरफ होगी उसे हम क्या कहते हैं, LHS। और जो इस तरफ होगी उसे कहते हैं RHS। ठीक है। आई होप कि आपने अभी तक तो सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। तो देखो, 70 से 80% क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा? ध्यान रखना, 70 से 80% क्वेश्चन को करने का तरीका होगा कि हम उस सबको किस में चेंज कर ले, साइन और कोस में चेंज कर ले। सबको हम साइन और कोस में चेंज कर ले। तो देखो, कर लेते हैं, सवाल लेते हैं हम। लिखेंगे टेकिंग LHS। क्या लिया हमने? LHS। LHS क्या है? LHS है कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। अब जो ये कोसेक थीटा है और कोट थीटा है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, साइन और कोस में। तो देखो, कोसेक थीटा जो होता है, ये मैंने आपको याद करवाया था, ये होता है 1/sin थीटा। कोट थीटा क्या होता है? इसमें कोस आता है ऊपर और साइन आता है नीचे। साइन थीटा हो गया। ठीक है। अब इतना करने के बाद नीचे वाली संख्या सेम है, तो हम लेंगे इसका एलसीएम। तो देखो, 1 माइनस में कोस थीटा, ये हो गया साइन थीटा। इनके ऊपर स्क्वायर भी है, हाँ, इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा लिया, क्वेश्चन में स्क्वायर भी है। तो देखो, अब ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब होता है कि पूरे के ऊपर स्क्वायर है कोस थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा लिया, और नीचे क्या है, साइन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। अब स्क्वायर का मतलब ध्यान रखना, हमेशा 2 बार मल्टीप्लाई होता है। कोस थीटा एक बार, और ये हो गया 2 बार। समझ गए? अब साइन स्क्वायर थीटा ये, तो देखो इनका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। है ना? तो अगर यहां से मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा, साइन स्क्वायर की, जैसे साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना? अब देखो, इसके बाद अगर मैं देखूं तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। तो ये क्या है, एक का स्क्वायर देखा जाए तो। फिर आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा अपने बचपन में, ये वाला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो जो ये वाला फॉर्मूला होता है, उसे हम एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। यही हम यहाँ पे करेंगे। ऊपर वाला सेम टू सेम लिखा हमने, 1 माइनस कोस थीटा, और ऊपर क्या है, एक और बार है 1 माइनस कोस थीटा। नीचे हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में कॉस थीटा। अब देखो, माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा और इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये लिखने का तो मजा इसलिए। ठीक है, पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब जो ये अगला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी साइन और कोस में चेंज है। आया ना? साइन और कोस में चेंज हो रखा पहले से ही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब नीचे वाले देखो लिख लेंगे पहले हम, टेकिंग LHS। LHS ले रहे हैं, ठीक है। अब LHS में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे हम। तो देखो, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर आया ना। फिर नीचे हो जाएगा कोस ए और 1 प्लस में साइन ए। ये हो गया हमारा। अब देखो ये स्क्वायर है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। एक फॉर्मूला ये होता है, याद है आपको, ए माइनस प्लस है बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो कोस स्क्वायर सेम है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू में 1 इंटू में साइन है और प्लस में है साइन स्क्वायर ए। तो देखो नीचे क्या है, कॉस ए 1 प्लस में साइन ए, ये है। अब देखो क्या आपको ये पता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखो ये कोस और ये साइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 और फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा और ये हो जाएगा 2 साइन ए। ठीक है बच्चों। फिर नीचे है हमारा कॉस ए 1 प्लस में साइन ए। अब ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया और 2 साइन ए और नीचे क्या है, कॉस ए 1 प्लस में साइन ए। आई होप कि आपको इतना आया होगा समझ में। फिर इसके बाद देखो ये यहां से 2 क्या है, दोनों में है, यहां से हम 2 कर लेंगे कॉमन। तो 2 कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस साइन ए, किट बंद। और नीचे क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 2 कॉस ए, ये बचा। अब जो ये है आपको पता होना चाहिए कि जो 1 अपॉन कोस होता है ये होता है सेक के इक्वल। याद नहीं आपको कि सेक ए लिखवाया था मैंने 1 अपॉन कोस ए। तो देखो यहाँ पे आ गई एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हैंड्स प्रूफ आप लिखना, मजा आता है प्रूफ करने के बाद। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था आपको, सबको हम साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो देखो टेकिंग एल एच एस, एल एच एस ले रहे हैं हम। तो देखो टेन जो होता है आपको याद होनी चाहिए रेशो। टेन जो होता है ये होता है साइन, यहाँ पे थीटा लिखा होगा, थीटा। ठीक है तो ये होगा साइन थीटा और कोस थीटा। नीचे है 1 माइनस कोट है, कोट जो होता है ये होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर प्लस में कोट है तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो देखो 1 टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब यहां से हम नीचे वालों का क्या लेंगे, एल्शियम लेंगे। तो जब नीचे वालों का हम एल्शियम लेंगे तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा।
तो देखो ये एलसीएम लेने पे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा। अब है ये कोस थीटा साइन थीटा, और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। कितना आया समझ में? वेरी गुड। मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई चीज़ डिवाइड में है और मुझे उसे मल्टीप्लाई में लिखना है तो मैं उसे उल्टा करके लिख दूंगा। याद है आपको? सिखाया था मैंने। तो इसे आप उल्टा करके लिख देंगे। ये तो मैंने सेम टू सेम लिखा, साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा साइन थीटा ये नीचे आ जाएगा, लिख दिया उल्टा करके। ऐसे यहां भी हम करेंगे। क्या है? कोस थीटा है अपॉन में साइन थीटा है, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा कोस थीटा, और नीचे कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो देखो इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद देखना आगे। अब इसे हम लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और नीचे क्या है इसके? नीचे है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, फिर प्लस में है कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2 बार है ना, क्या हो जाएगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा, और ये कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब देखो ये नीचे वाले ना सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए यहां से मैं क्या करूंगा माइनस कॉमन ले लूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। इतना आया समझ में? फिर इसके बाद ये माइनस कॉमन लिया यहां से मैंने, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया साइन थीटा। अब ये निशान चेंज हो गए तो आगे पीछे हो जाएंगे। साइन थीटा हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद देखो, अब इसका हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन की पावर 3। ठीक है, और ये हो जाएगा कोस की पावर 3, और नीचे एलसीएम आ गया हमारा। कितना आएगा? ये आएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब क्या आपको एक फॉर्मूला पता है? बताओ बताओ, क्या आपको फॉर्मूला पता है? एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो। क्या होता है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला होता है ये, देखना यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऊपर, ए की पावर 3 बी की पावर 3। तो ये होता है माइनस में ए माइनस बी। ठीक है, और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में ए बी। 9th क्लास में किया होगा आपने, सवाल प्रूव करने वाला सवाल था ये, 2.4 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि देखो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या है ए बी, मतलब साइन थीटा और कोस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा और कोस थीटा। ये है नीचे। अब देखो अगर हम बात करें तो ये तो कट गया, ये अरे सॉरी कहाँ काट दिया मैंने, ये
नीचे एक और है ना, ये साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला और ये वाला। अब देखो, आपका एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1। और ये क्या हो गया, साइन थीटा, और नीचे साइन थीटा और कोस थीटा। ये आया हमारा। अब क्या आंसर आ गया, नहीं ये तो सेक वाला है। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो साइन और कोस है ना, ये 1 के अबोव आ जाएंगे। साइन थीटा और कोस थीटा 1 के नीचे लिख लिया। और यही सेम साइन के नीचे भी लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दोनों के नीचे होता है ये। तो साइन थीटा और कोस थीटा। तो देखो यहाँ पे साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक और है क्या इसमें, पूरा कुछ मिसिंग है क्या? अच्छा ये रहा यार, ये रहा कोस थीटा भी तो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोस थीटा भी होगा, कोस थीटा। जैसे कोस थीटा भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये है ना पूरा, मैंने साइन ही लिखा खाली। अभी क्या बचा, ये बचा मेरे पास 1 में साइन थीटा और कोस थीटा। तो 1/sin क्या होता है, अरे प्लस में 1 भी चल रहा है, फिर से गलती हो जाएगी वर्ड पर। प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और ये क्या है, ये हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस में 1। ठीक है, ये कैसे लिखा समझ में आया? 1 जो साइन होता है ये होता है कोसेक, और जो 1 कोस होता है ये होता है सेक। तो यही हमें लाना था। चाहो तो आप इसे ऐसे आगे पीछे लेकर के लिख लो, सेम भी बात पड़ेगी वो तो। और कोसेक थीटा, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखे, आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, अगला क्वेश्चन तो हो गया खत्म। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। ये हमारे चैनल का नाम है, चैनल कहीं पे खो ना जाए, इसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।